हेलो एवरीवन। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। आज अपना ये चैनल का पहला वीडियो होने वाला है। एक्चुअली मैं बाइनरी ट्रेडिंग करता रहता हूँ, तो मैंने सोचा कि आपको एक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लेता हूँ, जहाँ पे मेरा आप अभी देख सकते हो मेरा एक्चुअली $200 का लॉस था आज दिन का। और अभी जस्ट कुछ टाइम पहले ही मैंने स्टार्ट किया था एंड थोड़ा बड़ा लॉस हो गया। ये देख सकते हो यूएसडी एआरएस का जो ट्रेड है वहां पे बड़ा सा लॉस हो गया था। एक ही जगह पे मैंने मल्टीपल एंट्रीज लिए थे, तो इसीलिए वो लॉस हो गया। बट स्टिल मुझे लग रहा है कि इसको मैं ये कर सकता हूँ, रिकवर कर सकता हूँ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट एंड प्रॉपर सेटअप्स। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप भी ऐसे मेरे जैसे छोटे छोटे स्टेप्स लेके अपना बड़ा लॉस अगर कोई है प्रीवियसली आपने किया है, तो उसको आप कैसे रिकवर कर सकते हो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, अभी मैं जैसे एक एक सेटअप्स ढूंढता रहता हूँ कि भाई कहाँ पे मुझे अच्छा सेटअप मिल रहा है, कहाँ पे ज्यादा रिस्क नहीं है। आपको ए प्लस सेटअप्स ढूंढना पड़ेगा, बड़े बड़े सेटअप्स ढूंढना पड़ेगा, तो ही हो पाएगा। राइट। अभी आपको जल्दबाजी नहीं करना है कि भाई मुझे एक ही मिनट में एक ही ट्रेड में मुझे सारा रिकवर करना है। अगर ऐसा आप सोचते रहते हो ना, तो भाई ये कभी कभी होता है, लेकिन 90% ऑफ टाइम वैसा होता नहीं है। ठीक है, मुझे यहाँ पे एक ट्रेड मिल रहा है, मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे एक अच्छा ट्रेड मिल रहा है। तो अगर ये वाला कैंडल ग्रीन होता है, तो मैंने नेक्स्ट कैंडल को मैं डाउन के लिए लूंगा। उसका आइडिया भी मैं आपको शेयर करूंगा कि क्यों मैं ऐसा सोच रहा हूँ। तो स्टिल देखो कैसे ये होता है। एंड मुझे तो लग रहा है ये अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, फिर उसके बाद हम देखेंगे। ठीक है, चलो थोड़ा वेट करते हैं। ओके, लास्ट 14-13 सेकेंड्स है अभी अपने पास। और अभी देखना मैंने कितना सेट किया है, $20। ओनली $20 से मैं एंट्री लूंगा, क्योंकि मेरे को कैपिटल भी बचाना है। राइट, चलो ले लेते हैं एंट्री। या थोड़ा ऊपर आ जाए ना, थोड़ा सही रहता है। लेट्स वेट। ओके ओके ओके, गुड। सही जगह पे तो लगा है। स्टिल अपना कोई इशू नहीं है, अगर ये भी लॉस होता है तो एमटीजी है अपने पास, मार्टिंगल यूज कर सकते हैं। हमेशा आप मार्टिंगल नहीं यूज कर सकते, उसके लिए प्रॉपर सेटअप होना चाहिए और बैकअप होना चाहिए आपके पास, तो ही आप ले सकते हो। और ये मैंने क्यों लिया, इसका रीजन है, दो रीजन मुझे दिख रहा है। एक तो मार्केट ऑलरेडी फॉर्म कर रहा है, और मार्केट में पैटर्न अगर देखोगे रेड रेड ग्रीन, रेड रेड ग्रीन ऐसे पैटर्न बना रहा है लास्ट 5 to 6 कैंडल्स में। तो ये इसीलिए मैंने सोचा था कि यार ये ऑलरेडी एक मतलब रेजिस्टेंस लेवल पे है। अगर ये रेड होता है तो इसका पैटर्न भी कवर हो जाएगा, इसीलिए मैंने लिया था। नो इश्यूज। अभी नेक्स्ट कैंडल पे मैंने ले कर दिया 2 एंट्रीज। क्यों लिया, क्योंकि मार्टिंगल भी आपके लिए इसीलिए है कि आपको अगर कभी मार्केट एरर दे देता है, बिकॉज दैट इज द नेचर ऑफ मार्केट, वो एरर देगा ही देगा। राइट। तो इसीलिए मैंने मार्टिंगल यूज किया एंड देख सकते हो कितना बड़ा सा कैंडल इसने फॉर्म किया है। तो वैसा होता है, थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। धीरे धीरे करके ये सारा रिकवर होता है, और थोड़ा आपको दिमाग भी शांति रखना पड़ेगा, तो ही हो पाएगा भाई। नहीं तो मुश्किल है, नहीं तो मुश्किल है, क्योंकि पहले भी मैंने बहुत बार अपना अकाउंट ब्लॉक किया है। ठीक है, बहुत बार। तो ऐसा मैंने, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, और आपको सबका ये आपके साथ सबके साथ यही तो होता ही होगा। चाहे आप प्रॉफिट करो ना करो, लेकिन अकाउंट ब्लो करना वो तो भाई एक यूनिवर्सल है। हर कोई अकाउंट ब्लो करता ही रहता है। राइट। तो वही है, अभी देखना ये अपना प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ये हो गया अपना प्रॉफिट। ठीक है, और इसके साथ अपना जो लॉसेस थे वो भी आपको मैं दिखाता हूँ अभी कितना अपना पेंडिंग है। $180। ओके, ठीक है। फिर ढूंढते हैं नेक्स्ट सेटअप, जहाँ पे मिलेगा वहां पे एंटर ले लेंगे। और ऐसे धीरे धीरे करके ही अपना सारा लॉस, जो भी लॉसेस है वो रिकवर हो जाएंगे। टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा कि भाई $200 सोच रहे हो ना, कितना बड़ा अमाउंट है, मेरे लिए तो बहुत है। 200 एक ही दिन में मतलब नियरली 15-16 थाउजेंड रुपीज होता है।
तो उतना अगर मैं लॉस करके उसको रिकवर करने के लिए जाऊंगा तो टाइम तो लगेगा ना भाई। थोड़ी गैम्बल कर रहा हूँ। गैम्बलिंग करोगे तो एक ही ट्रेड में, दो ट्रेड में आंख बंद करके ले लोगे, राइट? वैसा नहीं करना है आपको, धीरे धीरे करके करना है। अभी देखना मैं नेक्स्ट कैसे इसको हैंडल करता हूँ, कितना अमाउंट से करता हूँ, वही आपको सिखाएगा कि भाई कैसे पेशेंस रखना है, कैसे ट्रेड करना है। अभी 322 मेरे पास है, इसलिए मैंने सोचा 20 से एक लेते हैं। और मैंने ये डाउन के लिए प्रेस किया, बिकॉज मुझे लग रहा है कि ये एक अच्छा सा रेजिस्टेंस लेवल है। और जहाँ से ऑलरेडी मार्केट एक डोजी, ग्रीन डोजी बनाया है, लेकिन वो ऑलरेडी एक एरर जैसा मैं ट्रीट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर रेड होना चाहिए लेकिन उसने एरर फॉर्मेशन किया है, वहाँ पे एक एरर कैंडल उसने दिया है। तो मुझे लग रहा है कि ये वाला जो कैंडल पे मैंने एंट्री लिया है, ये डाउन जाना चाहिए एंड ये रेड होना चाहिए। बिकॉज ये एक अच्छा खासा एरिया है, यहाँ से थोड़ा मार्केट डाउन जाएगा, नीचे का लिक्विडिटी जो है ना 58.62, वो उसके नीचे कैंडल क्लोज करके फिर ऊपर जाएगा, मुझे ये लग रहा है। तो इसीलिए मैंने डाउन पे क्लिक किया। और देखते हैं मतलब कैसा होता है। ओके, सही है, ये भी अपना लॉस होने वाला है। और मैं यहाँ पे देखता हूँ अगर मुझे, यस, मार्टिंगल का लग तो रहा था, इसलिए मैंने ले लिया फटक से। तो अगर मार्टिंगल के हिसाब से भी ये विन होता है तो अपना लॉस भी रिकवर हो जाएगा और थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी आ जाएगा। तो देखते हैं अभी, इसीलिए इसीलिए आप क्या करना पड़ेगा ना, हमेशा एक ही ट्रेड पे आपको मतलब डिपेंड नहीं करना है कि भाई एक ट्रेड है मैं इसको लेता हूँ, मेरे सारा लॉसेस रिकवर हो जाएगा। लेकिन भाई क्या ही गारंटी है, 50-50 चांसेस है। इतना बड़ा मतलब एरिया है यहाँ पे, आप कुछ भी ट्रेड करोगे, एक ही कैंडल को आप प्रेडिक्ट कर रहे हो, राइट? तो एक कैंडल गलत होने का चांसेस भी बहुत है। ऐसा तो नहीं है कि नहीं होगा, राइट? आप खुद देख सकते हो, मैंने दो ट्रेड अभी आपके सामने ही प्लेस किया है और दोनों ट्रेड्स में मार्टिंगल ही मुझे जिताया है, राइट? अगर मैं मार्टिंगल नहीं लेता तो ये दोनों लॉसेस थे। तो वैसे आपको थोड़ा पेशेंस रख के, थोड़ा मतलब रिस्क मैनेजमेंट के साथ करना पड़ेगा, तो आप विन हो जाओगे, कोई इशू नहीं है। अगर आपका एनालिसिस सही है तो वो विन देगा ही देगा। कभी कभी आगे पीछे होता है, तो कभी कभी +-1 एरर आता है, लेकिन दैट इज फाइन। अभी देखना ये ट्रेड भी मेरा सक्सेस हो गया एंड अभी 164 यूएसडी बचा है। $200 के आसपास था, अभी हमने उसको $36 के आसपास रिकवर भी कर दिया। अभी विद इन 10 मिनट्स या फिर 5-6 मिनट्स, जो भी अब देखोगे टाइम में, इतना टाइम पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ। तो अभी नेक्स्ट सेटअप पे काम करते हैं, देखते हैं कहाँ पे अच्छा सेटअप बन रहा है तो मैं वहां पे ले लूंगा। थोड़ा देखना पड़ेगा भाई, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे सेटअप्स ढूंढने में ही टाइम लगता है एक्चुअली। अच्छा सेटअप, क्योंकि हर एक मिनट में एक कैंडल बन रहा है, तो कितना ही आप एंट्री ले पाओगे? इतने एंट्री आपके पास है भी नहीं, राइट? तो थोड़ा देख के लेना पड़ेगा। देखता हूँ कहाँ पे कुछ एंट्री है और नहीं है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मैंने ग्रीन प्लेस किया है। इसका क्यों मैंने प्लेस किया, बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट इसने एक रेड ग्रीन रेड पैटर्न, प्रीवियसली भी रेड ग्रीन पैटर्न बनाया था, फिर वहां पे बीच में एक ब्रेक हुआ, फिर से रेड ग्रीन रेड पैटर्न बन रहा है, तो यहाँ पे एक ग्रीन बनना चाहिए, सिंपल है। यहाँ पे ऐसा कुछ मैंने दूसरा देखा नहीं है, मुझे पैटर्न के हिसाब से दिख रहा है कि ये ग्रीन होना चाहिए। एंड लेट्स सी। और मैंने देखो यहाँ पे रिस्क भी कितना लिया वो देखना, $28 का रिस्क लिया है, ज्यादा रिस्क मैंने नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया? क्योंकि मैंने सोचा कि 28 का लेता हूँ, अगर ये लॉस भी हो जाता है तो मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ऑलरेडी मैं 28 के आसपास प्रॉफिट पे रहूंगा, राइट? मतलब $10 के आसपास प्रॉफिट तो होगा ही होगा। तो इसीलिए मैंने ऐसा किया है। देखते हैं ये भी लॉस होता है तो मैं फिर से MTG लेने का सोचूंगा। ये और ये प्रॉफिट तो हो भी गया भाई, देखो प्रॉफिट भी हो गया, मतलब कैंडल तो रेड हो गया था, लेकिन अपना जो एंट्री था, एंट्री की वजह से ये भी अपने को प्रॉफिट हो गया। ये क्यों हुआ? बिकॉज यहाँ पे ना आपको थोड़ा सोच के एंटर लेना पड़ता है, कि अगर तुम देख सकते हो कि तुमको लग रहा है कि मार्केट थोड़ा नीचे जाएगा, कैंडल थोड़ा नीचे जाएगा फिर से रिकवर करेगा, तो आप थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि मुझे थोड़ा डिस्काउंटेड प्राइस पे एंट्री मिल जाए। तो मैंने अपना एंट्री सही किया था, इसीलिए मेरा कैंडल गलत हुआ, लेकिन मेरा एंट्री की वजह से वो प्रॉफिट दे दिया। ऐसा कभी कभी होता है, टू बी ऑनेस्ट, वैसे हर दिन हर टाइम नहीं होगा।
दैट्स फाइन, लेकिन सही हो गया, अपना हो गया तो ठीक है। तो अभी नेक्स्ट सेटअप देखते हैं जहाँ पे थोड़ा अच्छा परसेंटेज भी मिले और मार्केट का डायरेक्शन भी सही हो, थोड़ा बेसी मतलब ज़्यादा ये कुछ नहीं हो। 138 का लॉस दिखा रहा है अभी भी, लेकिन कोई इशू नहीं, आराम से करेंगे तो वो हो जाएगा कुछ टाइम में। अभी मेरे को देखना है अच्छा ट्रेड कहाँ पे मिलेगा, फिर मैं वहां पे ले लूंगा। हम्म, ठीक है, दिस इज फाइन। यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं मिल रहा। ये भी अच्छा खासा ग्रीन रेड पैटर्न्स तो बना रहा है, लेकिन देखना पड़ेगा। यहाँ पे अच्छा मिल रहा है मुझे, यहाँ पे एक डाउन के लिए जा सकते हैं, क्योंकि ये एक अच्छा सा एरिया है जिसको ये ब्रेक करने की ट्राई कर रहा है। और बहुत सारे बायर्स रहेंगे जो कि एक बड़ा ग्रीन कैंडल अगर बनाता है तो उस पे जंप करेंगे कि भाई अभी मार्केट ऑलरेडी पंप कर रहा है ना, देखो यहाँ पे हायर 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 बना रहा है, तो लोग सोचेंगे कि भाई ये अगर ग्रीन दे देता है तो मैं नेक्स्ट ग्रीन के लिए जाऊंगा, राइट। तो वैसा होता है, तो थोड़ा देखना पड़ेगा कि लोगों लोग क्या सोच रहे हैं, तुम क्या सोच रहे हो, राइट। देखते हैं। और ये अपना कैंडल बना दिया ग्रीन। ओके, सही तो दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे लेने का एंट्री सही है कि नहीं। छोड़ देते हैं, क्योंकि इतना बड़ा वीक उसने बनाया था, तो थोड़ा मुझे डर लग रहा था कि भाई फिर इसे कुछ एरर कैंडल फॉर्म ना हो जाए, क्योंकि वो अपने हाथ पे नहीं है ना, एरर कहीं पे भी आ सकता है, राइट। सॉरी। ये वाला हम देख रहे थे, देखो रेड कैंडल का हमने सोचा था कि यहाँ पे रेड होना चाहिए, बिकॉज ये एक एरिया है जहाँ पे लोग सोचेंगे बाय करने का। तो देखते हैं ये अगर कुछ होता है कि नहीं। अपना तो ले मतलब हमने तो नहीं लिया, फिर भी अपना एनालिसिस तो हमने किया था कि ये डाउन जाएगा करके, राइट। हम्म, ठीक है, चलो आगे देखते हैं और कहाँ पे कुछ एंट्री मिलता है, फिर उस पे जंप करेंगे, कोई इशू नहीं। तो इसने रेड कर दिया, अभी मैं इस पे ग्रीन दे दिया। क्यों दिया मैंने ग्रीन? बिकॉज पैटर्न्स भी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ग्रीन रेड ऐसा बना रहा है, और यहाँ पे एक रेड कैंडल उसने दे दिया। तो अभी इसको ग्रीन बना के ऊपर लेके, ऊपर जो विक्स है ना 58.7 जो लेवल है उसके ऊपर बहुत सारे मतलब ग्रीन्स, और या फिर बोल सकते हो कि एसएल पेंडिंग है। एसएल मतलब यहाँ पे एसएल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहता, लेकिन एक समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि बहुत बड़ा बड़ा विक है, तो एक सॉलिड कैंडल जाना चाहिए जो कि वो सारे विक्स को कवर करके ऊपर की ओर जाए। मैं वैसा सोच रहा हूँ, फिर कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता, दैट इज डिफरेंट केस। लेकिन मेरा मानना वही है कि इसके ऊपर एक सॉलिड कैंडल जाना चाहिए, जो कि अभी आपके सामने ही हो रहा है, राइट। ऐसा होता है भाई, आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करके ट्रेड करना पड़ेगा, फिर सारा चीज पॉसिबल है। और आपको कभी कभी छोटा लॉस एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मार्केट के साथ ये नहीं करना कि भाई क्यों इसने लॉस दे दिया, भाई मार्केट है वो कुछ भी कर सकता है, राइट। अभी देखो धीरे धीरे हम कर रहे हैं, कोई हाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अभी देखो 108 मतलब लगभग $100 के आसपास अभी लॉसेस बचे हैं, और हमने $100 के आसपास रिकवर भी कर लिया, मतलब 50% अपना रिकवर हो गया है। तो वैसा होता है। और नेक्स्ट सेटअप देखना पड़ेगा, अमाउंट देखना। मैंने कितने अमाउंट से सारा कर रहा हूँ। अभी 33 पे लिया था, अभी मैंने इसको कम करके 23 किया है, ठीक है। कि 23 से मुझे करना है, क्योंकि रिस्क भी मैं धीरे धीरे लो करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी लॉसेस तो कुछ रिकवर हो चुके हैं ना, तो ज्यादा रिस्क लेके कुछ फायदा भी नहीं है। अगर अच्छा मुझे सेटअप मिलता है तो मैं ले लूंगा थोड़ा रिस्क, लेकिन जनरली मैं अवॉइड करता हूँ कि ज्यादा रिस्क लूँ, राइट। वही है। अभी देखते हैं AUDCHF। ओके, यहाँ पे रेड ग्रीन रेड पैटर्न तो बना रहा है, लेकिन इतना कुछ मतलब सपोर्ट डिमांड का खेल है तो नहीं है इतना कुछ। अभी फिर से अपने को देखना पड़ेगा। ओके, ओके, डाउन मैंने क्लिक किया पाए, बिकॉज ये एक आप देख सकते हो, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है जहां से मार्केट 1 2 3 4 5 6 बार ट्राई किया था नीचे, मतलब ऊपर जाने के लिए, लेकिन नहीं जा पा रहा था। तो मुझे लगा कि अभी इतना बड़ा ग्रीन कैंडल इसने दिया है, तो लोग सोचेंगे कि भाई अभी तो ब्रेक करेगा।
अभी तो ब्रेक करेगा, लेकिन अभी ब्रेक नहीं करेगा, मुझे ये लग रहा है। इसीलिए मैंने डाउन के लिए एंट्री लिया है। एंड ओनली 23 का रिस्क, मतलब छोटा छोटा सा ही रिस्क लिया है। अब ये देखते हैं, अगर ये लॉस होता है तो मार्टिंगल के लिए भी रेडी हूँ। लेट्स सी। ओके ओके, ये भी अच्छा खासा मार्जिन के साथ अपना प्रॉफिट हो गया। और इसके साथ हमने 414 बैलेंस अपना बना दिया। ओके, सही है। अभी रिस्क अपना देखो कितना सही से हम ले रहे हैं। और अभी सिर्फ $88 का लॉसेस बचे हैं, जो कि अभी 3-4 ट्रेड्स में होने चाहिए, अगर मैं इसी हिसाब से विनिंग स्ट्रेटेजी ट्रिक्स बना के रखूं तो। ठीक है, और कोई एंट्री देखना पड़ेगा। थोड़ा लैग कर रहा है सिस्टम, पेज इनका थोड़ा कोटेक्स का लैग करता रहता है कभी कभी, तो इसीलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ थोड़ा रिफ्रेश कर लूँ बीच बीच में। और देखते हैं अभी क्या होता है क्या नहीं होता है। यहाँ पे मार्केट तो बहुत सारा विक्स बना रहा है भाई, इसको थोड़ा स्किप करते हैं। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं और कहाँ पे कुछ है तो वो ले लेंगे। ओके, ठीक है, छोड़ो इसको छोड़ो। और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अच्छा सा एंट्री मुझे मिल रहा है। ग्रीन के लिए एंट्री तो मिल रहा है, लेकिन थोड़ा ये हो गया, लेट हो गया मैं। चलो ठीक है, रुक हो गया। कहाँ ओपन कर रहा हूँ मैं एक बार, थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, ये लेवल सही है, मार्केट एकदम ट्रेंडिंग है और एकदम हायर हाई बना रहा है। और यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है और ये बड़ा सा ब्रेक डाउन कर रहा है, जो कि मुझे लग रहा है कि ये एक एरर कैंडल जैसा लग रहा है। बिकॉज एक ये कैंडल ग्रीन होना चाहिए था, बट इतना बड़ा कैंडल आ रहा है, तो ये मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एंट्री बन सकता है ग्रीन के लिए। स्टिल मैं थोड़ा वेट करूंगा, इतना घाई नहीं है कुछ। नीचे भी लेवल्स है, देखते हैं। छोड़ो, ठीक है। इतना कुछ मुझे ये नहीं मिला, बिकॉज हेडलेस कैंडल टेल लेस कैंडल ऐसा होता है, तो वो वैसा मुझे दिख रहा था कि और एक भी वो डाउन जा सकता है। नीचे भी लेवल्स थे ना, तो उसको भी मार्केट ब्रेक करके फिर जा सकता था, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। और कहाँ पे अगर मिलता है तो मैं ले लूंगा, अगर नहीं मिलता है तो और भी वेट करेंगे, कोई इशू नहीं है। अब तो हाई नहीं है, धीरे धीरे करके करेंगे और इसको रिकवर करके ही जाएंगे आज, चाहे जो भी हो जाए। मतलब जो भी हो जाए इन द सेंस कि भाई मुझे अच्छे से करना है। मतलब नहीं भी हो सकता है, दैट इज फाइन, लेकिन मुझे धीरे धीरे करके करना है। क्योंकि ज्यादा अभी अमाउंट बचा नहीं है, ओनली 86 का लॉस बचा है, जो कि हो जाएगा। ये एक अच्छा सा लेवल मुझे दिख रहा है, जो कि यहाँ से मुझे ग्रीन का एंट्री लेना चाहिए। मैं ले लूंगा, अभी लग रहा है मुझे। ओके, देखते हैं। ये तो सही लग रहा है मुझे एक्चुअली लेने के लिए। हम्म, चलो, सही जगह पे एंट्री भी लगा है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि थोड़ा वेट करो, थोड़ा वेट करो। अगर आपको सही लग रहा है कि यार ये अच्छा सा डिस्काउंटेड पे एंट्री हो जाएगा, तो थोड़ा वेट करके लो। एंट्री तो अपना सही लगा है, तो देखते हैं अभी ये क्या करता है क्या नहीं। अगर शार्प फॉल तो हो रहा है, लेकिन एक एक बीच में ग्रीन कैंडल भी बनते हैं। और ये जो लेवल है ये सही लेवल है, यहाँ से ग्रीन एक आना चाहिए। दिस इज ए गुड एरिया। और 900 एरिया भी है, न्यूमेरिक के हिसाब से भी साइकोलॉजिकल लेवल है। और ये मुझे एक सपोर्ट के जैसा लगता था, क्योंकि प्रीवियसली आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे डोजी और पैटर्न्स बहुत सारे बने हैं, तो यहाँ से तो मार्केट को जाना चाहिए। लेट्स, फिर से देखो क्या हुआ। कैंडल ट्रेड हुआ, लेकिन मेरे एंट्री की वजह से मैंने फिर से प्रॉफिट कर लिया। इसलिए बोलता हूँ कि हमेशा आपको एंट्री कहाँ पे लग रहा है उसके ऊपर भी बहुत ध्यान देना है। लोग इतना ज्यादा नहीं बोलते हैं, लेकिन मैं तो ये स्ट्रेस करूंगा कि आपके जो भी एनालिसिस है वो तो सही है, वो तो काम करेगा, लेकिन अगर आपका एंट्री भी सही है तो आपका एक्यूरेसी और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अभी आपके सामने आज ही मैंने दो आपको दिखाया है लाइव कि दो कैसे होता है। दो एंट्री मैंने लिया था जिसमें कैंडल गलत था, लेकिन मेरा एंट्री की वजह से मैंने प्रॉफिट में निकला।
तो वैसा होता है यहाँ पे बाइनरी में स्पेसिफिकली। ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट का एक्सपायरी है और वो कैंडल तो फ्लक्चुएशंस बहुत होता है, तो आपको उसी हिसाब से आपको मैनेज करना पड़ेगा कहाँ पे मैं एंटर लूँ तो ज़्यादा चांसेस है। ठीक है। ओके, सही है। वीडियो भी अपना लंबा हो गया है, लेकिन मैं सोचा था कि इसको थोड़ा रॉ बनाऊं और ऑन फिल्टर डालूं। कुछ भी फिल्टर नहीं है, कुछ भी कॉर्ड्स नहीं है, डायरेक्ट दिखाऊं आपको कि क्या होता है क्या नहीं होता रियल अकाउंट में, ताकि आपको भी पता लगे कि यार मैं खुद भी अगर लॉस कर रहा हूँ तो इसको ऐसे रिकवर कर सकता हूँ, राइट। देखते हैं अभी क्या होता है क्या नहीं होता है। ओके, यहाँ पे इतना कुछ तो नहीं दिख रहा है मुझे, बिकॉज दिस इज अ गुड एरिया जहाँ पे भी मार्केट है ना, ये भी एक अच्छा सा लेवल है, तो इसको मार्केट ब्रेक करके नीचे आ रहा है। ठीक है, और थोड़ा सोचने दो, यहाँ पे ऐसा कुछ तो है नहीं। मार्केट यहाँ पे ग्रीन रेड पैटर्न बना रहा है और ये एक्चुअली अप ट्रेंडिंग है। ओके, तो यहाँ पे एक अप का एंट्री ले सकते हैं, राइट, ऊपर जाने के लिए। ठीक है, मैं ले लेता हूँ क्योंकि इसने अभी जस्ट ब्रेक डाउन किया है एक अच्छा सा लेवल से, तो मुझे लग रहा है कि मार्केट रीटेस्ट करने के लिए ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो मुझे ये लग रहा है। तो देखते हैं, और अगर देखोगे ना वो जो ग्रीन वाला कैंडल था, ग्रीन कैंडल के बाद वाला जो रेड कैंडल है ना, वो भी एक एरर कैंडल ही है। ठीक है, क्योंकि उसका एंट्री मतलब उसका क्लोजिंग नेक्स्ट कैंडल के बहुत नीचे हुआ है, ओपनिंग हुआ है, तो ये तो एक एरर कैंडल था। उसके नेक्स्ट वाला कैंडल भी उसने रेड कैंडल बना दिया, तो जो कि वो ग्रीन होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से मार्केट को ग्रीन जाना चाहिए था और वो गया नहीं है। तो देखते हैं अभी नेक्स्ट मैं मार्टिंगल यूज करूंगा कि नहीं, मुझे सोचना पड़ेगा, बिकॉज नीचे भी लेवल्स है तो ये नीचे भी ब्रेक करने के लिए आ सकता है, तो मैं इधर स्किप कर सकता हूँ मार्टिंगल फॉर द टाइम बिंग फॉर दिस ट्रेड। लेट्स सी। नहीं, मुझे ऐसा कुछ कंफर्मेशन नहीं मिल रहा, ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि इसमें मैं आर्टिकल लूँ, इसीलिए मैंने स्किप कर लिया कि नहीं भाई इस पे नहीं लेते हैं, अगर ये नीचे वाला लेवल भी ब्रेक करेगा तो मैं लूंगा, अभी नहीं लूंगा। ये जहां पे अप्रोच कर रहा है ना, देखो ये वही मैं बोल रहा था कि नीचे वाला लेवल भी ब्रेक करके जाएगा, फिर हम सोच सकते हैं कि यहाँ पे एक ग्रीन लेने का। ये थोड़ा रिफ्रेश करने दो। यस, देखो क्लियरली अगर मैं यहाँ पे मार्टिंगल ले लेता, नहीं वेट करके, मतलब वेट नहीं करके ले लेता, तो ये भी लॉस होता ना यार। तो इसलिए आपको हमेशा मार्टिंगल पे रिलाई करना तो है, लेकिन कहाँ पे नहीं करना है वो भी सीखना पड़ेगा कि भाई मैं यहाँ पे मुझे मार्टिंगल नहीं लेना है, राइट। तो मैं अभी इसमें ज़्यादा रिस्क नहीं लूंगा। 25 का लॉस हुआ था तो $30 मैंने सेट किया है, और मुझे लग रहा है कि ये वाला यहाँ पे ग्रीन होना चाहिए, कि मल्टीपल लेवल्स है। तो यहाँ से अगर इतना बड़ा रेड कैंडल, मतलब मुझे लग रहा है कि सेलर्स एडजस्ट हो गए हैं, या फिर मुझे लग रहा है यहाँ पे तो ग्रीन आना चाहिए एक। इसीलिए मैंने 30 का रिस्क लिया, ज़्यादा रिस्क नहीं लिया मैंने। अगर आपको दिखाऊं, मैंने यहाँ पे सिर्फ $5 ही इंक्रीज किया मेरा रिस्क, ज़्यादा रिस्क मैंने नहीं लिया, क्योंकि 30 का और सॉरी 25 का मेरा लॉस था। अभी मैं 30 का ले रहा हूँ तो 27 मुझे वापस मिलेंगे, तो मेरा पुराना वाला जो लॉस था वो तो रिकवर हो ही जाएगा, तो इतना बड़ा रिस्क लेके क्या फायदा बताओ। यही होता है रिस्क मैनेजमेंट। आपको यही बोलने वाला था कि आपको ऐसे मैनेज करना पड़ेगा कि सपोज ये भी लॉस होता है तो नेक्स्ट क्या करोगे, वैसा। मैं यहाँ पे भी 30-30 का दो ले सकता था, लेकिन मुझे अगर वो लॉस हो जाता तो तो 320 पे आ जाता, मतलब फिर से 300 से स्टार्ट किया था, अब 320 पे आ जाऊंगा, तो फिर इससे मुझे बहुत टाइम लगेगा वो रिकवर करने में, राइट। तो वैसा इसीलिए मैंने 30 का लिया है, और ये तो 101% ग्रीन होना चाहिए। और नहीं होता है तो देखना पड़ेगा क्या नहीं होगा क्या नहीं होगा, देखो वो भी क्या भाई, समझ रहे हो। तो वैसा होता है, लास्ट मोमेंट पे ही प्रॉफिट दे दिया। अभी 438 हो गया अपना बैलेंस, और ज़्यादा नहीं है अभी, सिर्फ आई थिंक 64 से 62 के आसपास पेंडिंग है लॉसेस रिकवर करना, और वो भी हो जाएगा। थोड़ा काम और थोड़ा धीरे से करने से होता है।
थोड़ा पेशेंस बनाने के बाद धीरे धीरे करेंगे तो हो जाएगा। सॉरी। यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है कि एक अच्छा सा रेजिस्टेंस है मार्केट के पास। यहाँ से मार्केट डाउन जा सकता है, लेकिन प्रीवियसली भी गया था। तो यहाँ पे इधर मार्केट को ब्रेक करके ऊपर जाना पड़ेगा या फिर कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा मार्केट को ट्रैप करने के लिए। ओके 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 ओके, ये देखो, ये खुद मैं बोल रहा था ट्रैप करने के लिए, मैं खुद ही ट्रैप हो गया भाई। अगर मेरा एंट्री बहुत नीचे बच गया, नीचे हो गया कि भाई अभी इसको तो, ये तो भाई लॉस होने ही वाला है बिकॉज बहुत नीचे एंट्री है। तो देखते हैं। अगर ये लॉस होता है तो नेक्स्ट वाला मार्टिंगल यूज कर सकता हूँ बिकॉज ये रेड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। ये अच्छा सा लेवल है रेड होने का। स्टिल मेरे एंट्री की वजह से ये लॉस हो गया है, लेकिन आपको ये सीखने को मिलेगा कि भाई थोड़ा आपको सब्र रखना पड़ेगा। मैं थोड़ा यहाँ पे पेशेंस नहीं रख पाया और 2 सेकंड से पहले मुझे लगा कि मार्केट थोड़ा डाउन जाएगा, लेकिन मैंने प्रेस कर दिया था, लेकिन उसके बाद ही मार्केट और ऊपर चला गया। थोड़ा मेरा गला बैठा है, बैठ गया एक्चुअली। तो देखो यार, ये भी एरर कैंडल फॉर्मेशन दिया है। अभी मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ डाउन के लिए। देखते हैं, एंट्री ऊपर भी मिल रहा है मुझे, ले सकता हूँ मैं आई थिंक। चलो ले लेते हैं। एक ही लिया है मैंने, और भी लूंगा मैं क्योंकि 2 लॉसेस हुए थे। चलो और एक ले लेते हैं यहाँ पे, या फिर चलो ठीक है, 2 एंट्री लग गए। अभी ये तो डाउन जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। अगर ये डाउन जाता है तो सही है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस एरिया है एंड प्रीवियस वाला जो कैंडल है वो भी एक एरर कैंडल ही है। वो रेड होना चाहिए था, लेकिन जानबूझ के उसको ग्रीन कराया गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये रेड होना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी ट्रैप मार्केट किया है लोगों को। देखते हैं, ये तो रेड होगा ही होगा भाई, मुझे 100% श्योरिटी है इस पे। अरे बाप रे बाप, फिर से एंट्री की वजह से हमने प्रॉफिट किया है। देखो आपके सामने तीसरा एग्जांपल। इसलिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। कभी कभी मार्केट थोड़ा ऐसा होता है, आपका एनालिसिस सही रहेगा लेकिन कैंडल गलत देगा वो। लेकिन अगर आपका एंट्री सही रहता है ऊपर, जैसे अभी मैंने किया था, थोड़ा एंट्री ऊपर रखा था इसीलिए मेरा 2 एंट्री प्रॉफिट दे दिया मेरे को फिर से। राइट। अभी 40 USD के आसपास है, 38 के आसपास टू बी स्पेसिफिक। देखते हैं, अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। आई थिंक हो जाएगा अभी 5-10 मिनट के अंदर। अगर बड़ा ट्रेड लेता हूँ तो एक में हो जाएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। इसीलिए मैं रिस्क भी लेना चाहता हूँ 32 के आसपास। तो मेरा सही रहेगा। और देखना, मेरा रिस्क हिस्ट्री भी नीचे दिखा रहा है, और देखना यहाँ पे कितना सही से मैं मैनेज कर रहा हूँ ट्रेड्स को। ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहा हूँ। लॉस होता है तो कैसे मैनेज करता हूँ, कब मार्टिंगल लेता हूँ, कब मार्टिंगल नहीं लेता हूँ, वो सब आपको सीखना पड़ेगा भाई। और वो एक्सपीरियंस के साथ ही आएगा कि आपको कहाँ पे क्या नहीं लेना, क्या अवॉइड करना है। वो आ जाएगा धीरे धीरे, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपको हमेशा ये पेशेंस के साथ ही खेलना है। जो भी आप कर रहे हो थोड़ा धीरे सुस्ती करो, सुस्ती बना के रखो, ठीक है, तो हो जाएगा भाई। क्योंकि ये एक अच्छा फील्ड है, लेकिन एट द सेम टाइम लॉस होने का चांसेस भी बहुत है। तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा कॉशियस होना पड़ेगा बिफोर एंटरिंग इनटू एनी ट्रेड। ठीक है, अभी इसको जल्दी खत्म करते हैं। और मैं जॉब भी करता हूँ तो इसलिए मुझे काम भी करना है। तो ये वाला खत्म करके मैं काम पे लगूंगा मेरा। ये मैं फुल टाइम एज ए ट्रेडर नहीं हूँ, मैं आज पैशन इसको करता हूँ। और यूट्यूब पे तो मैं आज पहला वीडियो डाला हूँ भाई। आज तक मैंने कभी डाला नहीं था, और मुझे लगा कि ठीक है कि यूट्यूब पे भी चैनल बना के अपना कंटेंट शेयर करते हैं। जो भी नॉलेज है लोगों को हेल्प हो जाएगी थोड़ा बहुत, तो अपना क्या जाता है उसमें, राइट। ठीक है, अगर मैं आगे वीडियो भी बनाऊंगा और आपको बताऊंगा मेरे बारे में, मैं क्या करता हूँ, मेरा बैकग्राउंड क्या है, मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कभी भी अगर मुझे टाइम मिले। और मेरा भी ऐसा वीडियो हर दिन नहीं आएगा, हर वीक नहीं आएगा, ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं है। ऐसा जस्ट मेरा पैशन था तो मैं भी मेरे पास टाइम था तो मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, और ये सोचा कि इसको
यूट्यूब पे डाल के देखें कि लोगों का क्या रिस्पॉन्स आता है क्या नहीं आता है। ठीक है। और आपको कुछ भी क्वेरीज है कुछ भी डाउट है आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज तो कर सकते हो, लेकिन अभी टेलीग्राम का लिंक मैं यहाँ पे नहीं शेयर कर रहा हूँ। आप डिस्क्रिप्शन पे मुझे पूछ सकते हो अगर कुछ भी आपका क्वेरी है या फिर कुछ समझ में नहीं आता है कि कहाँ पे कुछ स्टक हो रहे हो ट्रेडिंग में, मुझे आप बात कर सकते हो। अभी डिस्क्रिप्शन में आप अपना क्वेरी लिखो, मैं आपको डिटेल्स शेयर करूंगा। यहाँ पे मुझे डाउन के लिए एंट्री सही लग रहा है, ले लिया मैंने बिकॉज दिस इज अ बिग बार कैंडल एंड वो ऑलरेडी एक लेवल है, एक इसको ब्रेक करके फटक से ऊपर ऊपर गया है, राइट। तो इतना ऊपर तो जाता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मार्केट नीचे आ सकता है बिकॉज 0.56 दिस इज ए गुड एरिया, मार्केट रिट्रेस करके फिर ऊपर जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। लेट्स सी। 32 USD का मैंने रिस्क लिया था एंड प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट है अपना, इसलिए ये रिस्क मतलब लॉस भी होता है तो भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। लेट्स सी। बहुत स्टेबल है, कैंडल एकदम धीरे धीरे आ रहा है तो सही लग रहा है, इतना कुछ रिस्की तो मुझे नहीं लग रहा। मार्केट आज भी स्टेबल है, ट्यूसडे मार्केट है एंड सही है। टाइम भी देख सकते हो कब मैं कर रहा हूँ, डेट भी देख सकते हो, आपके सामने ही है सारा। तो ठीक है, ये भी अपना प्रॉफिट में हो गया क्लोज। बिफोर 91 के आसपास अपना अमाउंट हो गया। और कितना ही बचा है, और 7-8 डॉलर ही बचा है, राइट। $9 की $11 के आसपास, तो वो तो कर लेंगे ना भाई। इतने दूर से हम लोग यहाँ पे पहुंच गए हैं तो एक ट्रेड और लेने में क्या ही जाता है, राइट। क्योंकि आपका साइकोलॉजी ही स्ट्रांग है अभी, और आपका एनालिसिस भी सही जा रहा है, आपका रिस्क मैनेजमेंट भी सही है, तो इसीलिए आपका एज मार्केट में बहुत है अभी। इस हिसाब से आप करोगे ना तो हमेशा आपके चांसेस विनिंग के बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है। अभी आई थिंक लास्ट ट्रेड होने वाला है अपना आज का, जिसमें रिस्क अपने जो भी हमने लिया था उसको रिकवर कर लेंगे। तो फिर आज का सेशन इसमें में इतना में ही क्लोज करेंगे, और नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगा अगर कभी मेरा मूड हुआ मैं वीडियो बनाऊंगा तो उस टाइम पे यूट्यूब पे डालूंगा। ऐसा कुछ फिक्स तो मैंने किया नहीं है। ओके, यहाँ पे एक ग्रीन का एंट्री मुझे दिख रहा है, लेकिन देखते हैं। फिर से आऊंगा मैं उस पेयर पे, उससे भी अच्छा एंट्री अगर कहाँ पे मिल जाता है तो मैं वो ले लेंगे सोचूंगा, क्योंकि वो इतना A+ सेटअप तो नहीं है, लेकिन यस काम कर सकता है, राइट। लेट्स सी। ओके, 35, 42 सही है यहाँ पे, लेकिन इतना भी कुछ नहीं दिख रहा है। अमाउंट को मैं पहले सेट करता हूँ, 15 का ले लेता हूँ, सही रहेगा। क्योंकि ज़्यादा रिस्क लेकर क्या ही फायदा भाई। अमाउंट तो बहुत ही छोटा सा लेफ्ट है ना भाई, इतना 30-40 लेके कुछ फायदा नहीं है। क्योंकि प्रॉफिट तो बाद में भी कर लेंगे, अभी तो मैंने सेशन बनाया था सिर्फ रिकवर करने का। प्रॉफिट के लिए तो दिन पड़ा है, एक दिन भी पड़ा है, कभी भी मैं ले सकता हूँ। अभी मैं ग्रीन के लिए ले रहा हूँ, क्यों ले लिया मैंने ग्रीन, बिकॉज ये जो प्रीवियस कैंडल इसने बनाया है ना डोजी, रेड वाला, तो डोजी तो नहीं मतलब जो भी हैमर इसने बनाया है वो भी भाई मुझे लग रहा है कि ये एक एरर कैंडल है, बिकॉज दैट शुड बी ग्रीन बट इसने रेड में क्लोज दिया। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से ऑलरेडी उसने सपोर्ट ले लिया नीचे का लेवल से, जो उसका रेजिस्टेंस था पहले वो भी सपोर्ट में कन्वर्ट हुआ है, और मार्केट वहां से सपोर्ट लेके अभी फिर से ऊपर कंटिन्यू करेगा, इसीलिए मैंने ग्रीन का एंट्री ले लिया विथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। और अगर ये ट्रेड अपना विन हो जाता है तो आज का जो $200 का लॉस था वो हम सक्सेसफुली रिकवर करके मार्केट से जाएंगे। ओके, लेट्स सी। सही से काम भी कर रहा है, एनालिसिस प्रॉपर है तो कोई इश्यू नहीं है। आई थिंक ये श्योर शॉट विन है अपना। और इसके साथ ओके कूल, हो गया अपना भाई। तो जो भी हमने सोचा था वो हमने करके दिखाया, 504 का है, और यहाँ पे देखो 2.43 प्रॉफिट में भी हमने आ गया। ठीक है, तो इसे धीरे धीरे करोगे तो सारा पॉसिबल है। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। ठीक है, फिर से मिलेंगे, और आपका कोई भी क्वेरी हो मुझे बता देना भाई। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय बाय।